आईने सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं हम खबरों की। तो आपको बता दें, देश की विमानन कंपनी इंडिगो अभी संकट में है। 3 से 4 गुना दामों पर ये जो किराया है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी स्टाफ की कमी के कारण जो इंडिगो है 2000 से अधिक फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर चुका है। इस बड़े पैमाने पर हुई रुकावट के चलते उड्डयन मंत्री ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। तो इंडिगो के इस फ्लाइट फेल का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों पर भी पड़ा है। अकेले इंदौर से जाने वाली 26 और आने वाली 18 से ज्यादा उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई है। तो भोपाल से 18, जबलपुर से 5 उड़ानें निरस्त हुई है। रायपुर में भी दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु समेत लगभग 6 उड़ानें जो है रद्द हुई हैं। तो इस संकट के कारण टिकटों के दामों में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार जो फ्लाइट्स चल रही है उनमें आखिरी सीटें सामान्य से 4 से 5 गुना बिक रही हैं। तो हैरानी की बात यह भी है कि इंदौर से दिल्ली की दूसरी उड़ानों में टिकट की कीमत 36,000 रुपए तक पहुंच गई है। सरकार ने जहां इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं यात्रियों को राहत देने के लिए अन्य कंपनियों और रेलवे ने हाथ बढ़ाया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है, जबकि उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। तो इंडिगो की मनमानी अभी भी देखने को मिल रही है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर दिया है। तो पायलटों की थकान कम करने और उड़ान सुरक्षित करने के लिए ये डीजीसीए ने कदम उठाया था, जिसके बाद इस तरह की परेशानी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में मस्जिद को लेकर नया विवाद जो है वो और भी गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो नई मस्जिद पर यह विवाद है। अब इस पूरे मामले पर बार बार विधायक हुमायूं कबीर का नाम सामने आ रहा है, जिसे पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी नई मस्जिद बनाने का यह विवाद है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी। अब आधारशिला कार्यक्रम के मंच पर मौलवियों के साथ समारोह का फीता काटकर औपचारिकता पूरी की गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कई जो है वो अपने सिर, तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। तो संबोधित करते हुए इस दौरान निलंबित टीएमसी विधायक ने कहा कि कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें की जा रही है। दक्षिण बंगाल के जिलों से लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे। इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला है और हुमायूं कबीर को जाहिल आदमी और भाजपा का एजेंट बताते हुए आरोप लगाया कि वो नफरत फैलाकर नाम कमाना चाहते हैं। कबीर ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से लड़ा था। ये सवाल उठाते हुए अगर वो इतने बड़े मुसलमान होते तो बीजेपी से चुनाव क्यों लड़ते। मसूद ने ममता बनर्जी से कबीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि मस्जिदें इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ।
मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स के स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है कल आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इस दौरान मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 79वां स्थापना दिवस था और इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और होमगार्ड्स के सम्मान में बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कुंभ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5000 होमगार्ड्स की भर्ती करने का फैसला लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने होमगार्ड परेड निरीक्षण वाहन से परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद होमगार्ड परेड टीम ने उन्हें सलामी भी दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल की। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस और अनुशासन की सराहना की है। कार्यक्रम में सीएम ने होमगार्ड्स के लिए स्थायी आवास देने की घोषणा की है और इसके अलावा अदम्य साहसिक कार्य सम्मान पुरस्कार देने की भी बात कही। बताते हुए बिगाड़ के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर नाला मंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। छत्तीसगढ़ में कल 41 नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। जी हां, कांग्रेस ने इस बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पीसीसी ने तमाम नए जिला अध्यक्षों को रायपुर बुलाया था। तो लगभग 2 घंटे तक की बैठक चली है और 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारियों पर भी रोड मैप तैयार किया गया। तो बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सभी जिला अध्यक्षों का गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में संगठन मजबूत करने और ईमानदारी निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए गए। तो पीसीसी चीफ ने नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर कहा कि जिला अध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग होगी। फिलहाल एआईसीसी से अभी तारीख नहीं मिल पाई है। डेट मिलने के बाद ही ट्रेनिंग की जगह तय की जाएगी। तो बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरे प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में विशेष रूप से हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री, एआईसीसी महासचिव, पंजाब प्रभारी माननीय भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी, यस बाबा साहब भी आए, लेकिन फ्लाइट ऊपर जाने की वजह से वो चले गए, और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, तमाम जिला अध्यक्ष सभी। सबसे पहले सभी जिला अध्यक्षों को गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। सभी जिला अध्यक्षों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी हुआ और साथ ही हमारे सीनियर नेताओं ने जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं भी दिए, बधाई भी दिए और मार्गदर्शन भी दिया। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में धान खरीदी की जा रही है। कई जगहों पर शिकायतें मिल रही है, तो कई जगह पर किसानों की धान को बेहद अच्छे तरीके से खरीदा जा रहा है। अब इसी बीच आपको बता दें कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी किसान खरीदी केंद्र पहुंची थी। जायजा लेते हुए नजर आई। जहां पर भी अनियमितता दिखी तो उन्होंने इसे लेकर फटकार भी लगाई है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सूरजपुर में ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को हो रही समस्या को लेकर धान प्रबंधकों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की सतत मॉनिटरिंग की जाए, जिससे किसी की भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मंत्री राजवाड़े ने केंद्र में उपस्थित किसानों से बातचीत कर उन्हें सुझाव और जरूरतों के बारे में जानकारी दी। तो मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के धान की समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। अच्छा, काम लान किसान ही करते हैं। किसान जो हमारी के जो काम होते
बोरा सिलना, तौलना, ऊपर तक पहुंचाना, यही है ना? तो अगर पैसा तुम्हारे लाल मिलते कि नहीं मिले? हाँ? कोई को नहीं मिले, किसान को नहीं मिले, कोई को नहीं मिले। 1 रुपया कोई किसान बता दे कि मुझे मिली इसको भी अलग से दिन। अपने पास 5वां दिन खरीदी है, 5वां दिन खरीदी है, ये बात नहीं आता है। नहीं मैम, आप लोगों को तो व्यवस्था शुरू से ही करना चाहिए ना। मैम जैसे खरीदी हम करते जाते हैं, उसके बाद पैसा हमारे खाते में आता है, फिर उसके खाते में पैसा कितने दिन बाद? कम से कम 15-20 दिन बाद आता है। 15-20 दिन बाद आता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स सप्लायर्स का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई ये कार्रवाई और 9 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 400 ग्राम हेरोइन चिट्टा जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने आरोपियों से 1 कार, 4 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इन सभी के पास से लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। कुल मिलाकर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना कबीर नगर, थाना अमानका, थाना सरस्वती नगर, थाना आजाद चौक में अपराध दर्ज कर लिया गया है। तो ये सभी ड्रग डीलर छोटे नेटवर्क में ड्रग सप्लाई करते थे और पंजाब से कम मात्रा में चिट्टा लाकर लोकल स्तर पर बेच रहे थे। राजधानी में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने के बाद रायपुर पुलिस द्वारा लगातार शहर में ड्रग नेटवर्क पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान देखा गया कि पंजाब से जुड़े 4 नए नेटवर्क जो है वो राजधानी में सक्रिय हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ रायपुर एसएसपी लालूमीत सिंह जी है। सर, पाकिस्तान का नेटवर्क को आप लोगों ने ध्वस्त किया, उसके बाद ये 4 नए नेटवर्क सामने आए, किस तरीके से कार्रवाई हुई, ये कौन लोग थे? इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत में कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्र में नशे के विरुद्ध में कई कार्रवाई की गई थी। हेरोइन के विरुद्ध में भी लगातार कार्रवाई करते हुए अलग अलग 9 प्रकरणों में कार्रवाई कर अलग अलग 7 प्रकरणों में कार्रवाई कर 69 लोगों को गिरफ्तारी कार्रवाई की गई थी और हेरोइन का नेटवर्क लगभग समाप्त किया गया था। पुलिस को यह भी अंदेशा थी कि इस नेटवर्क के समाप्त होने के बाद कुछ न कुछ लोग पुनः एक सामने आएंगे और पुनः नेटवर्क एक अपना बनाने का या फैलाने का काम करेंगे। इस पर पुलिस लगातार नजर रखी हुई थी और लगातार सूचनाएं प्राप्त किए जाने के उपरांत में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाकर के 4 अलग अलग नेटवर्क के 9 आरोपियों को के कब्जे से लगभग 400 ग्राम का हेरोइन जब्त किए जाकर के उनके विरुद्ध में एनडीपीएस के एवं संगठित अपराध के धाराओं के तहत में कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा 4 अलग अलग जो गिरोह है उसमें से पूछताछ किए जाने पर पाया गया कि इस गिरोह के द्वारा पंजाब से नशे का सामान ला करके यहाँ अपना अलग नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई का काम किया जाता रहा है। तो 400 ग्राम हेरोइन के अतिरिक्त इनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे 1 हुंडई कार, 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मसूरका जब्त किया जाकर आगे की कार्रवाई की गई है। सर, एक सवाल बस कि कितने लोग इनके साथ कनेक्टेड थे? क्या लग रहा है अभी तक जो आप लोगों ने कार्रवाई की, कितने लोगों को इन लोगों ने ड्रग्स बेच चुकी होगी? अभी इस पर काम किया जा रहा है। जो मुख्य जो नेटवर्क जो स्थापित करने का काम कर रहे थे या सप्लायर थे उनको अभी गिरफ्तार कार्रवाई की गई है। आगे की समीक्षा किए जाने के बाद में अन्य आरोपीगण भी गिरफ्तार किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है। उनके मोबाइल पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, उन तक भी पुलिस जाएगी। साथ ही जो ड्रग्स के एडिक्ट हैं उनके लिए भी पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है पुनर्वास को लेकर के। और एक और महत्वपूर्ण बात, अब जो ट्रक ड्राइवर है कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो है वो राजधानी रायपुर में छोटी छोटी मात्राओं में ड्रग्स लाने का खुलासा जो है वो हुआ है। आगे आने वाले समय में और कई गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। इधर ब्रांडेड के नाम पर अंबिकापुर में बेचे जा रहे नकली सिगरेट पर पुलिस ने नकेल कसी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने नकली सिगरेट के गोदाम में छापा मारा तो यहां से भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कपिल मित्तल एंड सन्स के महाराजा अग्रसेन मार्ग अंबिकापुर स्थित गोदाम और राम मंदिर रोड स्थित निवास से बड़े पैमाने पर नकली सिगरेट जो है वो जब्त की है। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से नकली सिगरेट जो है वो बेचा जा रहा था। हालांकि पुलिस की टीम ने शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। पन्ना जिले में चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। शाहनगर विकासखंड के ग्राम
झिरमीरा में कई बच्चे शासकीय विद्यालय में बर्तन धोने के लिए जाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। शिक्षा के अधिकार के बावजूद ये बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बर्तन धोने। तो आधार कार्ड ना होने के कारण बड़े गुरुजी ने इन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया। अब पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये मासूम बच्चे स्कूल में बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पन्ना जिले से 2000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और इसी कारण वे शिक्षा की मुख्यधारा से दूर हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पन्ना जिला पंचायत के सीईओ ने मामले पर संज्ञान लिया है और तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वो ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार कर जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवाकर उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाएं। तो तुम कब से आ रहे हो धोलने? यहाँ पर कितने साल हो गए? साल नहीं भाई, 4-5 महीने। अच्छा, तो पढ़ते क्यों नहीं हो तुम जब स्कूल है तुम्हारे गांव में? तो नाम कौन नहीं लिखवा रहा है? यहाँ आधार कार्ड नहीं है तो नाम नहीं लिखवा। आधार कार्ड नहीं बना। बस्ती ऐसी है कि वहाँ बहुत से बच्चों के संस्थागत प्रसव नहीं हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। तो वो आधार बनाने का भी अब हम अभियान चला रहे हैं। और शिक्षा की मुख्य धारा में तो 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चे हैं, हम सबको प्रवेश दे रहे हैं जी। ढूंढ करके उनको सभी को अभी इसी महीने में हमने प्रवेश दिए हैं। नहीं, वीडियो तो अभी मैं अच्छा से देखा नहीं हूँ, मुझे आप दे दीजिए, मैं इसकी पूरी तह तक जाऊँगा, जांच करवाऊँगा और जो भी विद्यालय है और जहाँ भी जो भी इसको भोजन बनवा रहे हैं मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। और जहाँ तक विद्यालय में एडमिशन की जो आप बात कर रहे हो, मैं उनको एडमिशन भी दिलाएंगे और जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है उनके लिए हम शिविर भी लगाएंगे। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।